रिनाउंड म्यूजिशियन इलैयाराजा ने प्रोडक्शन हाउस मिथ्री मूवी मेकर्स के खिलाफ सिविल केस किया था इस आरोप से कि उनके 5 कॉपीराइट ओरिजिनल सॉन्ग्स का इस्तेमाल उनसे पूछे बिना हाल ही में बनी 2 फिल्मों में कमर्शियली यूज किया गया। हालांकि कोर्ट ने मिस्टर इलैयाराजा के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन जब दोनों पार्टीज के बीच समझौता हुआ तब केस का आखिरी फैसला आना बाकी था। बेसिकली प्रोडक्शन हाउस मिस्टर इलैयाराजा को 50 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया ताकि दोनों तरफ से आगे कोई केस ना हो। इस न्यूज की बिजनेस इनसाइट यही है कि इलैयाराजा जैसे एक करोड़पति म्यूजिशियन जिनकी नेटवर्थ 700 करोड़ से भी ज्यादा की है, वो इंडिया के वन ऑफ द वेल्दीएस्ट म्यूजिशियंस में से हैं, उन्हें 50 लाख रुपए के लिए लॉयर्स हायर करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन किया कि इस प्रोडक्शन हाउस को बिना कंसेंट के इलैयाराजा के ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस कमर्शियली यूज करने की गलत आदत लग गई थी और वो ये काम बार बार कर रहे थे। पुरानी मूवीज की सॉन्ग्स चुरा के न्यू मूवीज में अनऑथराइज्ड तरीके से यूज कर रहे थे। तो कुछ तो स्टेप लेना ही था। ही केयर्स फॉर हिज लेगेसी। जैसे कि लेगेसी केयर की दिशा में हमारे इंटरनेशनल इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स कम्युनिटी के एस्टीम्ड मेंबर्स जॉयदीप मुखर्जी, अभिषेक सिंह चौहान और सौमित्र गोस्वामी इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स सेट कर रहे हैं। जॉयदीप मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लंच करने का मौका मिला। कैसे? क्योंकि वो रेयर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के रिवाइवल का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें सुर रबाब और सेनी रबाब के पेटेंट्स भी हासिल हुए। अभिषेक सिंह चौहान जो उज्जैन शहर के छोटे से इलाके नागड़ा में रहते हैं, उन्हें द ग्रेट हरिहरन जी के साथ गाना गाने का मौका मिला। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी ओरिजिनल सॉन्ग को IFP चैलेंज में अप्लाई किया और वो सॉन्ग सिलेक्ट हो गई। रातों की मेहनत, IFP चैलेंज डिस्कवर करके ओरिजिनल सॉन्ग प्रोड्यूस करने की हसल सब काम आई। 28 साल के सौमित्र गोस्वामी एक यंग सितार प्लेयर इंडिया के माहिर कलाकारों के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। अभी 11 जनवरी में कोक स्टूडियो भारत के लाइव परफॉर्मेंस में वो सितार बजाएंगे। कैसे? उनके इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, बस अपनी कला के प्रति श्रद्धा, लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस के साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस और अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस को प्रोड्यूस करने में उनकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट, उनकी ये सारी जद्दोजहद का फल तो मीठा होना ही है। सीधी बात यही है कि अपने क्रिएशंस को कॉपीराइट कराना ही काफी नहीं है। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स जब अपने क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने में मेहनत करते हैं, पेटेंट्स फाइल करने की जरूरत करते हैं और ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस में टाइम, एफर्ट, मनी इन्वेस्ट करते हैं, तब वो अपनी लेगेसी को नर्चर करके करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं।